फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शो मोबाइल क्यू। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर उन कैंडिडेट्स के लिए जो स्टेट कोटा में एडमिशन लेना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो राउंड टू एमसीसी में जिनको सीटें मिली हुई हैं, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट की मिली हुई या वेस्ट बंगाल की, असम की या फिर साउथ की सीटें मिली हुई हैं, वो लेफ़्ट करना चाहते हैं राउंड 2 की सीटें। लेफ़्ट कर सकते हैं फॉर फियर ऑफ फीसेस, लेकिन मॉपअप में क्या चांसेस होंगे, किस कैटेगरी से कितनी सीटें आ सकती हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, मीन्स ये भी एक देखने की बात होगी, क्योंकि किस कैटेगरी की कितनी सीटें और किस स्टेट में कितनी सीटें आ सकती हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। वहाँ पे आप रिस्की हो सकता है, मीन्स अब आप ये नहीं सोच सकते कि बहुत सारी सीटें आ जाएंगी। तो कैसे कैसे सीटें आ सकती हैं, इसी के बारे में वीडियो। फर्स्ट टाइम चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, सबसे ज़्यादा सीटें जो मॉपअप के लिए आ सकती हैं, रिवर्ट बैक हो सकती हैं आपकी राउंड 2 की रेजिग्नेशन से, वो हो सकती हैं नॉर्थ ईस्ट, मीन्स असम के कॉलेजेस की, साउथ के हैदराबाद, तेलंगाना, मीन्स आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के स्टेट के कॉलेजेस की ज़्यादा सीटें रिवर्ट हो सकती हैं। इसी तरह से चेन्नई, मीन्स साउथ के कॉलेजेस की काफ़ी रिवर्ट हो सकती है। इसी तरह से वेस्ट बंगाल की भी बहुत सारी सीटें रिवर्ट होती हैं। पिछली बार तो राजस्थान की बहुत सारी सीटें रिवर्ट हुई, क्योंकि राजस्थान के कैंडिडेट्स ने अच्छी खासी सीटें ज्वाइन की थी राउंड 2 में, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया था। तो ये डिफरेंट स्टेट के कैंडिडेट्स जब डिफरेंट स्टेट के सीटें जिनको अलॉट हो जाती हैं राउंड 2 में, वो छोड़ के फिर स्टेट कोटा में आ जाते हैं। तो अब कैटेगरी, किस कैटेगरी में कितनी सीटें आती है, तो ये डिपेंड करता है कि कितनी सीटें रिवर्ट हुई हैं। नॉर्मली जो जनरल की सीटें होती हैं ऑल इंडिया कोटा में, अगर आप जनरल का वो देखेंगे रिजर्वेशन रूल, तो उसके हिसाब से जनरल की सबसे ज़्यादा, फिर वो एससी एसटी, मींस एसटी की बहुत कम सीटें रिवर्ट होती हैं। तो एसटी के कैंडिडेट्स हैं वो थोड़े से मींस थोड़ा उनको सावधानी बरतनी पड़ेगी कि आपकी सीटें कम ही जाएंगी आपके स्टेट में। ज़्यादा चांसेस होते हैं जनरल कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि उनकी सीटें ऑलरेडी ऑल इंडिया कोटा में एज़ पर रिजर्वेशन ज़्यादा होती हैं, तो काफ़ी नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो क्रिएट होती है मॉपअप के लिए यहाँ पे राउंड 2 में रेजिग्नेशन के द्वारा। तो अब यहाँ पे जनरल के कैंडिडेट्स तो ठीक है, आप रिस्क ले सकते हैं कि ठीक है आपको अपने स्टेट में सीटें मिल सकती हैं, लेकिन एससी एसटी के कैंडिडेट्स उतना रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उतनी ज़्यादा सीटें रिवर्ट नहीं होती पर कॉलेज। लेकिन ये मान के चलिए कि हर स्टेट में सीटें रिवर्ट होंगी, दैट इज़ फॉर श्योर। और उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश में लास्ट टाइम कम सीटें रिवर्ट हुई थी, जिससे कट ऑफ में बहुत कम डिफरेंस हुआ था मॉपअप और राउंड 2 के बीच में। तो ये डिपेंड करता है कि कितनी सीटें रिवर्ट होती हैं। तो वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आसाम में बहुत सारी सीटें रिवर्ट होंगी। आप में से जो कैंडिडेट्स नीट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अनअकैडमी ने हर सब्जेक्ट के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा डिफरेंट लेक्चर्स अरेंज किए हुए हैं, जिसमें कि प्रणव पुंडरीक का जेनेटिक्स का लेक्चर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह से डॉक्टर SK सिंह, इनका रिप्रोडक्शंस का लेक्चर है, ये मैराथन लेक्चर है, और इसका जो टाइमिंग है आप देख रहे होंगे, टाइमिंग मेंशन है यहाँ पे। तो आने वाले 2-3 दिनों में बहुत सारी क्लासेस आपको देखने को मिल सकती है। इसी तरह से तमन्ना चौधरी की फिजिक्स की क्लासेस हैं। तो बेसिकली ये तीनों एडुकेटर्स टॉप एडुकेटर्स हैं, इनकी क्लासेस आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर किए जाते हैं विद योर, जो भी आप क्वेश्चन पूछते हैं उसके प्रॉपर आंसर दिए जाते हैं। तो अभी से आप ये तीनों लेक्चर्स, बेसिकली डिफरेंट लेक्चर्स हैं, फिजिक्स के भी हैं, केमिस्ट्री के भी हैं, बायोलॉजी के भी हैं, ये तीनों एडुकेटर्स टॉप एडुकेटर्स। तो इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, वहाँ से आप जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं जो आपके टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, इनका लेक्चर्स। तो आने वाले टाइम में और भी लेक्चर्स अरेंज किए जाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक्स, बाय।